वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा यार इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सीन ये हुआ है कि वीडियो का पहले मैं आपको सीधा टाइटल बताता हूं। तो चाइना ने शुरू की अपनी चाल, व्हाट शुड इंडिया डू। मतलब चाइना ने अपनी चाल को ही चलना स्टार्ट किया। अब ये हमें खुद नहीं पता है अब इसका मतलब इंडिया अब क्या करेगा। तो ये फिलहाल हमें टाइटल से समझ आ रही है कि ये सीन है। अब ये नहीं पता है हुआ क्या है टोटली सिचुएशन। हाँ, तो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, आपको बेस्ट किस्म की वीडियोस इनके पास मिलेंगी। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि चीन अब अपनी दवाई का स्वाद खुद ही चख रहा है। यानी कि चीन के अंदर दोबारा फिर से कोरोना का बहुत ही तेजी से प्रसार हो रहा है। यहाँ तक कि चीन का जो चौथा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ से चीन को सबसे ज्यादा कमाई होती है। कितनी? करीबन 400 बिलियन डॉलर की इसकी जीडीपी है। तो इतना महत्वपूर्ण शहर, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं। इस शहर को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा है। क्यों? यहाँ पर तेजी से कोरोना फैल रहा था। लेकिन अब चीन ने अपना डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन ने अब आरोप ये लगाना शुरू कर दिया है कि जो कोरोना वायरस हमारे यहाँ पर पाया है, ये इंडियन वेरिएंट का है और भारत ने इसे ढंग से संभाला नहीं। इस वजह से ये हमारे देश में मतलब दोष दे रहा है। और इसमें जो चीन इस्तेमाल कर रहा है अपनी जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे कि ग्लोबल टाइम्स, इनके जरिए वो लगातार इस तरह की खबरें फैलवा रहा है। तो चीन ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसे कहते हैं ब्लेम गेम। इसे खेलने का भी बहुत ही अलग तरीका है। आपने देखा होगा 3 इडियट में, जिसमें साइलेंसर होता है, वो कहता है कि अगर आपको टॉप आना है तो या तो दूसरे के नंबर घटवा दो या अपने नंबर बढ़वा लो। चीन बिल्कुल उस साइलेंसर की तरह ही है। चीन को पता है कोरोना वायरस की वजह से और उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं, दुनिया भर में उसकी 70 से 80% तक इमेज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे में चीन की जो सॉफ्ट पावर है वो आज की तारीख में बिल्कुल बॉटम पर है, उससे निचले स्थान पर। ऐसे में चीन के पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो इसे तेजी से बढ़ाए, लेकिन कितना भी तेजी से कर ले, कम से कम 5 से लेकर 10 साल लगेंगे चीन को अपनी इमेज सुधारने में। ये तो होने से रहा। तो जल्द से जल्द तरीका क्या है? वो ये कि दूसरे देशों की जिनकी इमेज अच्छी है उनकी अपने से भी कम कर दो। मतलब चीन की अगर 50% है तो दूसरों की 60% गिरा दो। चीन फिर भी 50 पर रहेगा, लेकिन दूसरे जो बड़े देश हैं वो 40% पर आ जाएंगे। तो ये होता है ब्लेम गेम, और चीन इसे ही खेलना शुरू कर चुका है। उसे पता है कि भारत की, अमेरिका की और यूरोपियन देशों की सॉफ्ट पावर बहुत तगड़ी है। तो ऐसे में वो इन देशों की कोरोना मैनेजमेंट पर अब दुनिया भर में बुराइयां करवाना शुरू कर चुका है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मीडियाज हैं, समझ रहे हैं ना आप मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन्हें पैसा खिलाना शुरू कर चुका है ताकि वो अपने देश की या फिर जो दूसरे देश हैं उनकी आलोचना करना शुरू कर दे। का सबसे प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका की 2 से 3 मीडिया हाउस थे। जब कोरोना की बहुत ही तगड़ी लहर अमेरिका में आई थी, तो अमेरिका में जब मास ग्रेव बनाई जा रही थी तो उन्हें दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अपनी मीडिया हाउसेस के कान टाइट कर दिए। फिर उन्होंने अपने देश यानी कि अमेरिका के जो मास ग्रेव फोटोज थे, वीडियोज थे, वो दिखाना बंद कर दिया। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था। लेकिन भारत में जब भारतीय मीडिया ने और जो विदेशी मीडिया ने भारत में लगातार जलती चिताओं के फोटो दिखाने शुरू कर दिए, दूसरी चीजें करनी शुरू कर दी, और यकीन मानिए इसका बहुत असर हुआ। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत 2019 के मुकाबले जब चुनाव हुआ था अब काफी गिर चुकी है। हालांकि आप कहेंगे कि सरकार की जो आलोचना करना तो ये पत्रकारों का धर्म है, तो मैं कहूंगा सही है, बिल्कुल करनी चाहिए आलोचना सरकार की, लेकिन हर चीज की तो नहीं होती ना यार। आप बिल्कुल इनसेंसिटिव फोटो दिखा रहे हैं। आपने कभी देखा है कि जो पश्चिमी मीडिया है या फिर अमेरिकी मीडिया किसी ने भी इस तरह की चीजें दिखाई? बल्कि वहां पर तो मास ग्रेव बनी है, बहुत सारी लाशें, इस तरह की चीजें वहां नहीं हुई है। उन्होंने बहुत ही सही तरीके से, सेंसिटिव तरीके से जो अपनी कवरेज है उसे अंजाम दिया है और सरकार की घोर आलोचना भी करी है। उसका फर्क भी दिखा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कवरेज करी, लोगों को सही चीजें बताई, जिसके बल पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार
चली गई, लेकिन उन्होंने अपने पत्रकार धर्म भी निभाया और अपने देश की लाज भी रखी। ये होता है असली पत्रकार। हालांकि 2-3 मीडिया हाउस थे जो उल्टे काम कर रहे थे। अमेरिकी प्रशासन ने उनके कान टाइट करके उन्हें भी सही रास्ते पर ला दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है। चीन का प्रोपेगेंडा जो चीन चाहता था वो दुनिया भर में धीरे-धीरे फैल रहा है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो यार पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि चीन को शर्म आनी चाहिए कि भाई तू फैलाया पूरी दुनिया में तूने है, और अब जिस वक्त अपने एक शहर में तेरे आया तो तू सीधा जाके किसको ब्लेम कर रहा है? इंडिया को, जिसको जो तेरी वजह से इतने नुकसान में जा रहा है। जो जिसने, मैं कहता हूँ वो कहते हैं जिसने इजाद किया है कोरोना, जिसकी वजह से निकला जहाँ पे चमगादड़ दुनिया में फेरा, तो और तुमने और खाओ ना चमगादड़, और खाओ ना तुम चूहे, और खाओ ना सांप, फिर जो है ना तुम्हें शहर बंद करना पड़ेगा। अब इन्होंने ये शुरू किया तो अब पता नहीं किस किस्म का वायरस निकालेंगे यार। अब इनकी कोई समझ नहीं आती यार। अभी ये कह रहे हैं हमारे पास इंडियन वेरिएंट का है। भाई तुमने सबसे पहले बॉर्डर बंद किए थे जब इंडिया में, सबसे पहले किए थे। हाँ, तो मतलब फिर कैसे आ गया तुम्हारा? ऊपर से उड़ के आया कहाँ से? ऊपर से तुम्हारे, और ऊपर से तुम्हारे ताल्लुकात भी इंडिया के साथ ऐसे नहीं है कि तुम आओ जाओ और तुमने करो सारा कुछ, वो भी नहीं है, और तुम्हारे इंडिया के साथ करा। यार कितनी गंदी इसकी सोच यार, ये वाली सोच मुझे सीरियसली काफी ज्यादा गंदी लगती है। और यार मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि चलो हमारी वजह से पूरी दुनिया में फैला ये गया, तो दूसरे को तो कम से कम ना ब्लेम तो ना करो ना। जो अभी तक जूझ रहे हैं, चलो तुमने काबू पा लिया, लेकिन तुमने काबू क्या पाया? चाल ही तुम्हारी थी, लेकिन अब दूसरों को तो ब्लेम ना करो जो इससे जूझ रहे हैं अभी, जिससे टेंशन में है जिस चीज से। यार ये देखो ना, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स को ये खरीद लेते हैं, उनसे फिर खबरें निकलवाते हैं, यही बात होती है ना। ये बहुत डर्टी गेम। और दूसरी बात मुझे मीडिया की ये नहीं समझ आई कि चीताओं की पिक्चर लगाना, वो भी ड्रोन से, क्या जरूरत है तुम्हारी? यार असल में यही मतलब ये मुझे नहीं समझ आई। हद तक रहना चाहिए आपने भाई, इससे लोगों में नफरत फैलती है भाई गवर्नमेंट की तरफ। और जिस तरह देखो ये नफरत फैलती है, जिस तरह हाइप क्रिएट की गई, जिस तरह ऑक्सीजन की वजह से फुल आजादी होनी चाहिए। लेकिन यार एक लिमिट होती है। अभी देखिए कोई किसी कंट्री ने लगाया, जाके देखें, ये मतलब चिताओं की तस्वीर लगाई है किसी कंट्री। यार देखो चाइना में क्या कुछ हो गया, अमेरिका में लाखों दिन के केसेस आते थे। तुम्हें एक किसी ने बताया कि यार इस तरह मतलब प्रॉब्लम है, कपड़ों वगैरह यार लगाई है। इससे पॉजिटिव जो है ना, लोग मतलब ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, मतलब जल्दी रिकवर करते हैं वो इस चीज को। ये नहीं, ये जिस तरह अगर आप इस तरह दिखाओगे उससे और लोगों में डर। यार बस ये मीडिया वाले देखो, अमेरिका के भी उन्होंने बताया कि वो सेट उनके कान खींचे तब सेट, और इधर भी मैं कहता हूँ कान खींचने चाहिए इनके। बिल्कुल, लेकिन यार जो भी है, लेकिन चाइना जो भी कर रहा है ये उल्टा खुद फंस जाएगा। इसमें देख लेना तुम, उसमें खुद फंस जाएगा। इसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको खुद पता चलेगा। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।